भारतीय न्यूज़ चैनल के अंदर आज हम राजस्थान के नागौर ज़िले में पो धाम में आए हैं। जो यहाँ पे दादू संप्रदाय के सुखराम दास जी महाराज हुए थे, जो यहाँ पे तपस्या करी थी, जिन्होंने जो भी जिसको कुत्ता काट लेता था तो यहाँ पे काली मिर्च मंत्र के देते थे, जिससे वो ठीक हो जाता था। और एक कहावत है, मतलब एक कोई हकीकत है ये, कि एक समय के अंदर जोधपुर दरबार की सेना यहाँ से गुजर रही थी तो अपने कमंडल से पानी पिला दिया था और झोली के अंदर एक रोटी से सभी को खाना खिला दिया था। तो इस वजह से राजस्थान के अंदर पो धाम एक है ना फेमस जगह है, जो हम आज आपको दिखाते हैं। आइए दर्शकों, आज हम आपको बताते हैं। देख लो, यहाँ की एकदम बिल्कुल झाड़ियों की तरफ है जो एक चमत्कारी मंदिर है, जहाँ पे अकेले संत यहाँ पे तपस्या करी थी। और इनका भी एक वापस वहाँ यहाँ से 500 मीटर धाम है, जहाँ पर हम आपको वापस ले दिखाएंगे। ये यहाँ की तपोस्थली है सुखराम दास जी महाराज की, देखिए आप। और यहाँ पे हमारे ये संत है जो यहाँ की सेवा करते हैं और यहाँ पे ये रहते हैं। आइए हम इनसे मिलवाते हैं आपको। ये हमें महाराज, ये देखिए सेवा में लगे हुए हैं यहाँ पे। महाराज हमें बताएंगे यहाँ की स्थली के बारे में। ये पो धाम है सुखराम दास जी महाराज की। यहाँ पे आपको पता है सुखराम दास जी महाराज में जो सुखराम दास जी महाराज की तपस्या करूड़ी है। सुखराम दास जी ने यहाँ पे महाराज का बोलना यहाँ पे तपस्या करी थी, जिनकी तपोस्थली की वजह से आज नागौर जिले के अंदर एक फेमस धाम है। और इन्हीं की दास हुए, मतलब हुए थे सुखराम दास जी और चतुरदास जी, जो एक ही संप्रदाय से आते हैं, दादूपंथी संप्रदाय से। और वो चतुरदास जी महाराज वहाँ पे है, जिससे लकवा, जिनका फेरी लगाने से लकवा ठीक होता है। यहाँ पे नहीं कोई महाराज है, ना कोई एक तपस्थली। हाँ, हम सुखराम दास जी महाराज के बाण से तो हम आ गए। उन्हीं के नज़दीक जो 500 मीटर है पो धाम का जो मेन स्थली है, जहाँ पे गंगादास जी महाराज हुआ करते थे, जो इनका तपस्या तपोभूमि का जो है। इसके अंदर आइए हम आपको दिखाते हैं मंदिर, जो एक चमत्कारी, मतलब एक कुल तपस्या करी थी, जिन्होंने यहाँ के जो बड़े बड़े संत हुए थे नागौर जिले में पो धाम के अंदर। जो इनका मेन तपोस्थली है पॉइंट, जो सुखराम दास जी महाराज का ये है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जो एक है ना तपोस्थली भूमि तो हुआ करती थी, साथ साथ के अंदर यहाँ पे अनेक प्रकार के रोग भी महाराज के द्वारा काटे जाते थे। हमारे साथ राज भारती भगवान दास जी महाराज है, जो हमें इसके बारे में, पो धाम के बारे में हमें बताएंगे। सतराम, ये श्री सुखराम दास जी महाराज का पवित्र स्थान है और ये करीबन 350-400 साल पहले का यहाँ सुखराम दास जी महाराज ने आकर तपस्या करी थी। वो परबसर तहसील के अंदर मोरेड गांव उनका जन्म स्थान है। वहाँ डूंगरी है, वहाँ से सीधा महाराज तपस्या करके यहाँ पधार गए। यहाँ बछुआरी और आकेली की बीच की सीमा में ये गांव है। पहले तो ये ढाणियाँ थी, जो यहाँ बिल्कुल जंगल था, कोई रहता नहीं था। तब महाराज ने, संत लोग वहीं जाते हैं जहाँ कोई नहीं रहते। सुखराम दास जी महाराज तो यहाँ पे हुआ करते थे क्या? एक यहाँ पे जयपुर के समीप नरैना धाम है, क्या वहाँ से आए थे क्या सुखराम दास जी? नहीं, वहाँ से नहीं, वो नरैना है। वो हमारी दादूपंथी, जो दादू खोल बोलते हैं, जो दादूपंथी हमारी संप्रदाय है। दादूपंथी संप्रदाय के अंदर 52 थांबा है। 52 थांबा के अंदर एक हरिसिंह जी महाराज का थांबा है विद्याद, उस थांबे के अंतर्गत हम आते हैं। और दादूपंथी संप्रदाय पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली हुई है, सभी जगह संत निवास करते हैं। लेकिन उनकी शाखा निकली हुई है, नरैना की शाखा है, वो सभी जगह 52 थांबा है, उसमें निकली हुई अपने नागौर जिले के अंदर पो धाम तो फेमस है। यहाँ पे सुखराम दास जी महाराज हुआ करते थे, बोलते हैं यहाँ पे जोधपुर की सेना थी, उनको मतलब एक कमंडल से पानी पिला दिया था सभी सेना। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है कि यहाँ महाराज विराजे थे, तब जोधपुर दरबार की सेना निकली थी। तो उस टाइम यहाँ पानी का भयंकर अभाव था, तो कहीं पानी मिलता नहीं था। तो किसी सैनिक ने पूछा कि महाराज आपके पास पानी पिला दोगे क्या? कि हम 1 लोग 2 लोग पी लेंगे। महाराज ने कहा आ जाओ। तो महाराज अपने कमंडल से, एक कमंडल से पूरी सेना को पानी पिला दिया और कमंडल वो भरा का भरा रह गया। और जोली में से एक खुरमा, बाजरी की रोटी बोलते हैं, वो इतना थोड़ा थोड़ा दिया, उनसे उनका पेट भर गया। और पहले का मानना था, अब तो रेबीज से टीका लगने लग गया डॉग कुत्ता काटने में, पर ये एकमात्र ऐसा चमत्कारी मंदिर जगह पो धाम है जहाँ पे काली मिर्च मंत्र के देते थे
उस मरीज को देते तो उसको रोग खत्म हो जाता था। बिल्कुल, यहाँ पास में लुंडसरा गांव है, वहाँ के जाखड़ परिवार के चौधरी को किसी को कुत्ता काट गया था, तो वो महाराज के पास आए कि महाराज मेरे को कुत्ता काट गया। तो महाराज ने पास में से 4-5 काली मिर्च और बबूती लेके उसको दे दिया और उससे वो ठीक हो गया। तो किसी चेला ने पूछा, महाराज आप तो वचनसिद्ध महात्मा हो, आप तो दे दोगे? तो कहा नहीं, यहाँ महाराज के जो भी कोई स्थान में आएगा वो काली मिर्च बबूती आप दे देना और ये आपके वहाँ पर्चा चलता रहेगा। महाराज का बोलना है लुणेसरा के गांव के कुछ जाखड़ परिवार से चौधरी जाट था जिसको कुत्ते ने काट दिया। सुखराम दास जी महाराज यहाँ तपोस्थली पाए तो उन्होंने काली मिर्च उसको मंत्र के दी थी, जिससे वो एक तरह से ठीक हो गया। इस वजह से पौधाम में ना बहुत अच्छी तरह से एक ना चमत्कारी मंदिर के सिद्ध के नाम से जाना जाता है। जो इसके पास भी एक चतुर्दास जी महाराज हुए थे, वो भी आज रखे हुए ठीक करने बहुत चमत्कार, विश्व के अंदर वर्ल्ड के अंदर फेमस धाम है वो। फिर महाराज का ऐसा पर्चा सुना तो बूटाटी ठाकर साहब थे, उन्होंने सुना कि महाराज सुखराम दास जी महाराज बहुत चमत्कारी है। तो पहले क्या है कि बूटाटी ठाकर साहब के लड़कियां थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो महाराज के पास आए। तो महाराज ने उनको 5 रुपये दे दिए कि जितना भी आपको खर्चा चाहिए इसमें से थैली में से निकाल लेना और अपने बच्चों की शादी कर लेना। तो फिर उनकी बच्चों की शादी हो गई। आज दिन ही बूटाटी गढ़ के अंदर अभी ठाकुर साहब अमर सिंह जी है, उनके गढ़ के अंदर वो महाराज का आड़ा बना हुआ है, उसमें महाराज के वस्त्र जो थैली दी है वो पड़ी है अभी भी। और फिर ऐसी बात सुनी तो चतुर्दास जी महाराज वो वहाँ बूटाटी के थे, चतुर्दास जी चारण थे। तो फिर महाराज क्या, महाराज मैं आपके आऊँगा। तो फिर महाराज ने यहाँ कई दिनों तक सत्संग करी। यहाँ बूटाटी और पोक के बीच में एक नाडा है, तो वहाँ अभी वो छतरी बनी हुई है, वहाँ महाराज दोनों जाते थे, सत्संग करते थे। तो फिर महाराज साथ में द्वारका गए, फिर महाराज यहाँ आ गए। फिर चतुर्दास जी महाराज, सुखराम दास जी महाराज यहाँ के बाद में ये सिनलास गांव है, वहाँ एक जसा नाम चौधरी है, उनके 7 उम्रा निकाला और काम 7 पीढ़ी तक तुम्हारे दान खत्म नहीं होएगा। 7 पीढ़ी तक तुम्हारे अभी भी राठ परिवार के अंदर सुखराम दास जी महाराज की गुदड़ी है और सुखराम दास जी महाराज के खुद के हाथ के माले बने हुए अभी वर्तमान में विराजमान है सिनलास मंदिर के अंदर। महाराज का मानना है मतलब पूर्व समय के अंदर जो भी जितने मान राजस्थान के अंदर बड़े बड़े संत हो, जिन्होंने अपने वचन से एक बार किसी को बोल देना, वरदान दे दिया, तो उसके 7 पीढ़ी सुख प्राप्त करती थी। बिल्कुल, महाराज तो वचन सिद्ध साधु लोग परमार्थ के लिए करते हैं कि सरवर तरवर संत जन 6 वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारी दे। संतों को क्या चाहिए भाई, उनके लिए खुद के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के परमार्थ के लिए संत अवतार लेते हैं। उनका परमार्थ काम पूरा होने के बाद में वो अपने आप में भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं। आज तक की सुखराम दास जी महाराज के जितने भी चरण है, चतुर्दास जी महाराज ने तो समाधि ले ली, लेकिन सुखराम दास जी महाराज अभी आज दिन तक ही अजर अमर है। उनका फिर लोगों जोधपुर दरबार ने सुना ना कि सुखराम दास जी महाराज पधार गए, तो उन्होंने चांदी के फूल बना के हरिद्वार में ले गए थे तिराने के लिए कि हमारे गुरु महाराज पधार गए, क्योंकि उनका दीवान था अखे राज सिंघवी, तो उनके कैंसर का रोग था। अब तो उस टाइम अधीट बोलते थे, कैंसर नहीं बोलते थे। तो उनका आए यहाँ, महाराज ने हाथ फेरा और वो ठीक हो गए। तो उन्होंने सिंघवी साहब ने कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? कि भाई साधुओं को कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो उन्होंने यहाँ आके, महाराज राजमाता थी, उन्होंने यहाँ एक अकेली के अंदर कुआं बनवाया, यहाँ एक हौद बनवाया कि महाराज क्यों तो गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ बावड़ा अकेली ये गाँवों में सब में एक नेम कर दिया कि गर्मियों में मुँहे भर के लोगों को पानी पिलाया करो, क्योंकि पानी का अभाव था। फिर महाराज पधार गए बाहर, किसी को बताया नहीं कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो वो हरिद्वार गए तो वो जैसे ही चांदी के वो फूल बनाए वो तिराने लगे, तो वहाँ सुखराम दास जी महाराज के दर्शन हो गए कि महाराज आप तो जीव, तो हमने सुना कि आपने शरीर छोड़ दिया। कि साधु तो नहीं तो जन्मता है, नहीं कभी मरता है, वो तो ऐसे ही रहता है। तो क्या अब आज के बाद में हम मारवाड़ की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात सुनते ही तो चतुर्दास जी महाराज ने भी अपनी जीवित समाधि बूटाटी में ले ली।
भगवान दास जी का बोलना है, साधु किसी के नहीं लोभ नहीं लालच, ये तो अपने समान के भूखे होते हैं महाराज। इनको जो एक बार वचन दे देते हैं वो तो सिद्ध होता ही है। मेरा मानना है जो भी जातरू चतुरदास जी महाराज के आके उसको एक बार विजिट पो धाम में भी करना चाहिए, क्योंकि मेन मुख्य धाम तो पो सुखराम दास जी महाराज का थे। इनसे यहीं से इसी जगह से शायद चतुरदास जी महाराज वहाँ गए थे। चतुरदास जी महाराज यहाँ बुटाटी ठाक साहब थे ना, तो वही लेके आए थे। तो फिर साथ में क्या महाराज अपने चेला बनाओ के तुम आप भी वचन सिद्ध होंगे हमारे बराबर, आपको कलयुग में बहुत पूजा जाएगा। फिर महाराज द्वारका जाके फिर वापस आ गए, तो महाराज तो रमणी कर गए। चतुरदास जी महाराज ने कहा महाराज पधार जाएंगे, फिर सुना महाराज पधार नहीं रहे, तो कहा कि तेरे लिए ये अजर अमर हो जाएगा कि लकवे का रोग है, कलयुग में तेरे पूजा जाएगा। धन्यवाद। दोनों को गुरु भाई मानते हैं, चतुरदास जी महाराज सुखराम दास जी महाराज को लोग बाग सब पुराने हमने सुना है, दोनों को गुरु भाई मानते हैं। वहाँ लकवा का पर्चा है, यहाँ पागल कुत्ते का और पीलिया का पर्चा है। जिस भी व्यक्ति को डो काट लेता, पीलिया हो जाता रोग, वो एक बार पो धाम के आके विजिट जरूर करें। ये यहाँ पे नहीं संत एक चमत्कारी मंदिर है जहाँ पे विज्ञान भी जांच नहीं कर सकती। धन्यवाद राज भारती न्यूज़ चैनल में।